राम 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 राम। कौन देश में मड़ी तुम्हारी, कौन शब्द को गाओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे पंथ को ध्याओ। कौन देश में मढ़ी तुम्हारी। मढ़ी यानी जहाँ संतों का निवास रहता है। स्वामी जी के संवाद में स्वामी जी को महाराज ये पूछ रहे हैं कि आपका स्थान कहाँ है, यानी आप कहाँ तक जाओगे, आपकी पहुँच कहाँ है। कौन देश में मड़ी तुम्हारी और कौन शब्द को गाओ। आपका शब्द क्या है, किस शब्द के आधार से आप साधना कर रहे हो और किस देश में जा रहे हो। उस शब्द के साथ आप कहाँ तक पहुँचोगे। हे स्वामी जी, मुझे आपका पंथ बताओ, यानी आपका रास्ता बताओ। किस रास्ते से आप किस देश तक पहुँच रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। दोय पंथ दोय है गेला, दोय नाला दोय वाणी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसी राह तुम जानी। दोय पंथ दोय है गेला, दो ही रास्ते हैं, एक पूरब का संकनाल का और एक पीछम का बंकनाल का। और सांस उसांस ये दो वाणी है, यानी कुछ लोग साधना श्वास के आधार से करते हैं तो कोई सांस उसांस में करते हैं। तो इसमें आप श्वासा के साथ ऊपर चढ़ रहे हो या सांस उसांस के साथ पीछम से ऊपर चढ़ रहे हो। आपका रास्ता क्या है, आपका भेद क्या है। हे स्वामी जी, आप मुझे बताओ। केसो पंथ तुम्हारो कहिए, कौन नाल को छेदी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे पंथ का भेदी। केसो पंथ तुम्हारो कहिए, तुम्हारा पंथ बताओ। कौन नाल को छोड़ो, यानी संकनाल से भ्रुकुटी होके ऊपर चढ़ रहे हो या बंकनाल से यानी सुषुम्ना को खोलकर ऊपर चढ़ रहे हो। ये बताओ, आपका पंथ क्या है, आपकी साधना किस प्रकार कर रहे हो, यानी भेद बताओ। कौन तुम्हारा गुरु गुसाई, कौन तुम्हारो चेलो। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, कौन संग नित खेलो। तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारा चेला कौन है और किसके साथ तुम नित्य खेल रहे हो, यानी आपका गुरुपद कहाँ है।
आप किसे चेला बना रहे हो, किसके आधार से उस गुरु पद में पहुंच रहे हो। स्वामी जी कहते हैं, सत शब्द है गुरु हमारा, चित हमारो चेलो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, मन सूरत संग खेलो। हे सुखदेव जी महाराज, सत शब्द हमारा गुरु है, यानी सत शब्द के आधार से मैं उस देश में पहुंचना चाहता हूं, और चित्त ही मेरा चेला है, यानी चित्त को ही ये सब समझना है, चित्त को ध्यान में लगाना है। उनकी चित्त की दो वृत्तियां हैं। योग कहता है चित्त वृत्ति निरोधम, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधम, यानी चित्त वृत्ति की निरोध जहाँ हो जाए वहीं योग सज जाता है, ऐसा पातंजलि कहते हैं। तो चित्त की दो वृत्तियां हैं। ये चित्त संसार में लगा तो विषयों की ओर दौड़ता है, ये चित्त भक्ति में लग गया तो परम पद को पाता है। तो चित्त ही चेला है और शब्द ही गुरु है। महाराज कहते हैं, सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द ही हमारा गुरु है और ये चित्त ही हमारा चेला है। और सूरत और मन ध्यान में लगा के ध्यान का आनंद ले रहा हूँ। यानी स्वामी जी ने जवाब भी ठीक ठाक दिया है और सही दिया है। कौन शब्द सु उठो बैठो, कौन शब्द ले ध्याओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे शब्द संग गाओ। कौन शब्द सु उठो बैठो, यानी शब्द के साथ तो आपकी यात्रा हो रही है। आपका शब्द का आधार क्या है, यानी श्वासा के साथ ऊपर चढ़ रहे हो या सांस उश्वास के साथ ऊपर चढ़ रहे हो, संकनाल से ऊपर जा रहे हो कि बंकनाल से ऊपर चढ़ रहे हो। कौन शब्द ले ध्याओ। और सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे शब्द संग गाओ, यानी आपकी साधना कैसी है। श्वास में कर रहे हो कि उश्वास में कर रहे हो, शब्द तो सिमरन करने से ही जगेगा, और शब्द तो श्वासा में ही जब भजन करते हैं तभी जागृत होता है। तो भजन करने का भेद पूछ रहे हैं महाराज। आपका भजन करने का भेद जो है वो श्वासा के साथ है कि श्वास उश्वास में है, यानी श्वासा ऊपर चढ़ा के उस शब्द में आपकी नींव लग रही है, या सांस उश्वास में भजन करके जो पीछम से जो सत्शब्द चढ़ता है उसमें आपकी नींव लगी है। यानी आप अक्षर के साथ हो कि नए अक्षर के साथ हो। अक्षर के साथ भी ब्रह्म में जाओगे, नए अक्षर के साथ भी ब्रह्म में जाओगे। अक्षर वाले भ्रुकुटी होके ब्रह्म में जाते हैं, वो इड़ा पिंगड़ा यहाँ एक करके सुषुम्ना में आगे, तो सुषुम्ना दोनों की एक होती है। और नेंचर वाले रीढ़ की हड्डी से यहाँ त्रिकुटी में आते हैं, फिर भ्रिकुटी त्रिकुटी दोनों मिलती है और दोनों सुक्मणा के आधार से 10वें द्वार में जाते हैं। अक्षर के साथ जिसने श्वासा साधना करी है
उसका 10वां द्वार नहीं फूटेगा, और ने अक्षर के साथ जो ऊपर चढ़ रहा है वो 10वां द्वार खोल के सदा के लिए आनंद लोक में चला जाएगा, फिर दोबारा वापिस नहीं आएगा। सू शब्द संग उठा बैठा, राम शब्द को ध्यावा, ओम शब्द सुराग उचारा, सूरत शब्द संग गावा। सोहू शब्द संग उठा बैठा, यानी मेरी उठ बैठ श्वासा के साथ है। सोहू ये सोहम श्वासा ही कहते हैं। श्वासा हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं ओम। अंदर जो लेते हैं उसमें शरीर में चेतनता आती है और शरीर चेतन रहता है, और बाहर छोड़ने वाले श्वास में हम बोलते हैं। तो सोहम श्वासा के साथ ओम शब्द से मैं राम शब्द का रटन कर रहा हूँ, और मेरी सुरती हमेशा शब्द के साथ रहती है। ये भी बात बैरागी ने महाराज को ठीक ही कही जो हम और आप कर रहे हैं। कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो, कह सुख देव सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। हे स्वामी जी, आपने अभी तक बड़ी अच्छी चर्चा करी। अब मुझे ये बताओ, आप किस पुरुष का ध्यान कर रहे हो और किस पुरुष को मार रहे हो और किसको तार रहे हो। यानी तारना किसको है, मारना किसको है और किसका ध्यान करना है, ये मुझे बताओ। पार ब्रह्म का ध्यान धरा है, 5 पुरुष को मारा, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को तारा। पार ब्रह्म का ध्यान धरा है, यानी पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान मैं कर रहा हूँ और 5 पुरुष को मार रहा हूँ, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय को मैं बस में कर रहा हूँ, यानी मन को मार रहा हूँ और प्राण पुरुष का उद्धार कर रहा हूँ। ये मेरा प्राण 9 द्वार से ना निकले, 10वें द्वार से निकले, इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। जब तक मन के अंदर वासना रहेगी, मन विषयों की ओर दौड़ेगा, तब तक तो परमात्मा पद मिलना लगभग मुश्किल है। मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माई, ज्ञान बाज की झपट में तब लग आवे नहीं। विषयी मनुष्य कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, वो ज्ञान रूपी बाज के झपट में ही नहीं आ सकता। जब तक वो विषयों से अलग न हो, विषयों पर से आसक्ति उसकी कम न हो, तब तक वो इस ज्ञान की धारा में आ ही नहीं सकता। तो प्राण पुरुष को तारना है तो विषय रूपी पुरुष को मारना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, और तभी परमात्मा रूपी पुरुष में हम मिल जाएंगे। स्वामी सद्गुरु सुखराम जी महाराज को ये भेद बता रहे हैं, अपनी साधना बता रहे हैं। कौन काज तुम भेक पेरियो,
कौन काज तुम मांगो, के सुख देव सुनो स्वामी जी, देह काहि को भांगो। आपने ये भेष धारण कर रखा है, तो भेष पहनने का कारण क्या, किसके लिए आपने भेष पहना है, और आप ये मांगते फिर रहे हो, ये मांगने का कारण क्या है। मतलब अपने घर में रहते भी आप ये ध्यान कर सकते थे, और गृहस्थी अगर हो तो गृहस्थी में रहते हुए भी बड़े आराम से उस पद को प्राप्त कर सकते थे। देह काहे को भांगो, अब शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो। अगर यही काम गृहस्थी में करते थोड़ा बहुत शरीर को आराम भी मिल जाता, ध्यान भजन भी हो जाता, मांगना भी नहीं पड़ता, और ये बाहर का दिखावा भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब आपने क्यों किया। राम काज हम भेक पेरियो, सुदा काज सो मांगा, स्वामी कहे सुनो सुख देव जी, मोक्ष काज देह भांगा। हे महाराज जी, मैंने राम जी की प्राप्ति के लिए भेष धारण किया है, वैराग लिया है, क्योंकि मेरी धारणा ये है कि संसार से वैराग लिए बिना ये भक्ति नहीं हो सकती, और भूख मिटाने के लिए मांगता हूँ, और तो कोई मैं मांग के धन का संग्रह नहीं कर रहा हूँ, पेट के लिए ही मांग रहा हूँ। महाराज ने भी कहा है, असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकड़ को त्याग राम राम, और सकड़ को त्याग। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकड़ को त्याग, दुनिया से ती नहीं परोजन, दुनिया से ती नहीं परोजन, रया राम सुलाग, रया राम सुलाग, जुग माई सोई फकीरी बखान, जुग माई सोई फकीरी बखान, और सबही ठगरे ठगारा, और सबही ठगरे ठगारा, रया जगत सुख मान, जुग माई सोई फकीरी बखान। महाराज ने जो सच्चे फकीर यानी सच्चे साधु के लक्षण बताए हैं, उसके जैसा ये स्वामी भी कर रहे हैं। केवल पेट भरण के लिए मांग रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट दे रहे हैं, यानी शरीर से ध्यान कर रहे हैं, और भेग भी पहना है तो किसी मान बढ़ाई की चाहना के लिए नहीं है। ये भेष वैराग की निशानी है।
भेष ऐसे ही नहीं पहना जाता है, भेष में बड़ा गुण है। कहते हैं कि एक राजा था और उसे हो गई कोढ़। वैद्य हकीमों ने आकर राजा की कोढ़ को बिठाने का प्रयास किया, मगर बीमारी नहीं बैठ रही थी। एक कोई दूसरे राज्य का वैद्य जी था, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा, महाराज, अगर हंसों का जोड़ा आप अगर मंगाते हो और उसका मांस खाते हो तो उसमें मैं ये दवाई डालता हूँ, जिससे आपकी कोढ़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर क्या था, राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, दुआही पिरवाई कि जो कोई मुझे हंसों का जोड़ा लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब एक वैद्य ने ये बीड़ा उठाया, कहा, महाराज, मैं आपको हंस हंसनी का जोड़ा लाकर देता हूँ और आप मुझे मन चाहा इनाम देना। राजा ने कहा, मांग लो, जितना चाहे वो मांग लो। आप चाहे तो मेरे राज्य का एक हिस्सा भी आपको दे दूँ, मेरी कोढ़ तो ठीक हो जाए। अब हंस तो मानसरोवर में रहते हैं। अब ये व्याध गया मानसरोवर पर, वहाँ जाना बड़ी कठिन यात्रा करनी पड़ी और वहाँ हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा था और हंस हंसनी को चेता रहे थे। हंसनी हंस को चेता रही थी कि संभाल कर रहना, ये व्याध है, ये हमें पकड़ने आएगा, उसके हाथ नहीं लगना। अपनी अपनी भाषा में दोनों पति पत्नी एक मेक को सावध कर रहे थे। अब व्याध तो पक्षी की भाषा समझता था, उसको समझ में आया कि अब कैसे पकड़े हैं, ये तो मुझे पहचान रहे हैं दूर से ही और एक मेक को होशियार खबरदार कर रहे हैं। दूसरा दिन देखा, परिणाम वही निकला। फिर किसी संत के पास गया, कहा कि मुझे राजा ने एक जिम्मेदारी सौंपी है और हंस हंसनी का जोड़ा पकड़ के लाना है और वो दोनों मुझे दूर से देखते ही सावध हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? तो संत ने कहा, ऐसे तुम जिंदगी भर पकड़ने जाओगे तो वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। अब तुम ये भेष पहन के साधु बन के उनके सामने जाओ और आगे क्या होता है ये देखो। संत ने बताई युक्ति अनुसार व्याध साधु के भेष में गया और अब हंस हंसनी को कहता है, हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरानी बात। हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरानी बात। साधु पास न जावता, बाणा की पत जात। हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरानी बात। हे हंसनी, मैंने ये सुनी है बात, बहुत पुरानी बात है। कहते आए हैं लोग कि साधु पास न जावता, बाणा की पत जात। अब ये जो बहुरूपिया
पाखंडी जो व्याध है, जो साधु का भेष बना के हमें पकड़ने के लिए आया है, अब ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। अब हम तो जान चुके हैं ये व्याध है और पकड़ लेगा तो हमको मार डालेगा, मगर इसने भेष बना के हमको पकड़ने के लिए ये भेष बना के आया है। तो अब व्याध की तरफ ना देख, भेष की तरफ देखना है। ये भेष है संतों का और हम भेष के शरण में चले जाएंगे। बाणा की पततात, अगर हम इसके पास नहीं जाएंगे तो भेष की पत चली जाएगी, भेष की कीमत कम हो जाएगी। हमें अपनी जान की बाजी देकर भेष की पत को राखना है। दोनों ने ये मन बना लिया और चुपचाप बैठे रहे। व्याध ने आके पकड़ लिया और राजा को दे दिया। राजा ने जो चाहा इनाम उस व्याध को दे दिया। अब उस वैद्य जी को बुलाया और हंसों को उसकी गर्दन काटने वाले थे। इसमें प्रधान जी आए, राजा के, कहने लगे, महाराज गांव में कोई वैद्य जी आए हैं, हमारे तो पहचान के नहीं है, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी बहुत सारी बीमारियां उन्होंने छूते ही बिठा दी है, ऐसे बहुत लोगों का कहना है, उनका अपना अनुभव है। तो क्यों न हम उनको यहाँ पे बुलाकर अपनी बीमारी बता दे, बाद में तो अपना इलाज है ही, हंस और हंसनी तो है ही, और वो वैद्य जी भी तब तक आ जाएंगे। तब तक हम उनको यहाँ बुलाते हैं और उनको अपनी बीमारी का इलाज पूछते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, बुलाओ। और वो नए वैद्य जी आए। वो तो स्वयं भगवान विष्णु थे, वैद्य के वेश में आए थे। उसी काम के लिए आए थे कि उनको हंस को बचाना था। हंस ने तो भगवा वस्त्र पर विश्वास करके अपनी जान दांव पे लगा दी थी, और परमात्मा थोड़ी उनकी जान यूं ही जान गंवाने वाले थे। आए, राजा की नब्ज को टटोला, कहा, अभी यहीं के यहीं मैं आपकी कोर ठीक कर सकता हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इन हंस और हंसनी को वापस मान सरोवर में छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, मुझे क्या इस हंस हंसनी की कोई हत्या नहीं करनी है, वो तो मजबूरन ये बीमारी बिठाने के लिए किसी ने बताया तो मैंने मंगवाया। अगर आप मेरी बीमारी को ठीक कर देते हो तो मैं इन्हें छोड़ने का आदेश दे दूंगा। तो परमात्मा ने जो वैद्य बनकर आए थे, उन्होंने स्पर्श करते ही राजा की सारी कोड़ खत्म हो गई और हंस हंसनी को जड़े को वापस मान सरोवर में छोड़ा गया। तो भेष का भी अपना महत्व है, ऐसी बात नहीं है। भेष पहनने बाद बहुत की पाबंदी आ जाती है। अपने आप बहुत बुरे काम करने से वो अंदर से डरता है, उसको मर्यादा में रहना पड़ता है। भेष पहनना बुरा भी नहीं है, मगर केवल भेषधारी बनके लोगों से पूजवाना और लोगों का सम्मान लेना, चेला बनाना, भीतर में कुछ है नहीं, स्वयं साधना करता नहीं, और ये गलत है। ये भेष को खुमार कर रहे हैं। और सब ही भांड बिगोवा कियो भेष को ख्वार, ये सब भांड बिगोवा जैसे है। उसने भेष की निंदा करी है, भेष को कमज़ोर किया है, भेष को महत्व को कम किया है।
अब दुनिया है, किसी को कह भी नहीं सकती कि भाई तुम क्यों पहने हो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। महाराज कहते हैं भेष बनायो फूटरा रे, नाना विध काजोय। भेष बनायो फूटरा रे, नाना विध काजोय। घर तज हींडे जुग मेरे, ये भी साधन होय। हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला कोय। हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला को। और न कोई जान सिरे, कोई जाने हरिजन होय। हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला कोय। हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला